चलिए, आई होप सब बढ़िया है। लास्ट क्लास में हम यस लोग प्रैक्टिस करी थी बेटा, उससे पहले रेजोनेंस, तो आज रेजोनेंस को कंटिन्यू करेंगे हम और कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे हम रेजोनेंस के, जिसके बेस पर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वेलकम है आप सबका लेक्चर के अंदर। आई थिंक दो चार बच्चे और रह गए हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकियों के आने का, एंड देन वी विल स्टार्ट। चलिए, आई थिंक इतने ही बच्चे आने वाले हैं, शायद 7-8 ही बच्चे हैं भाई क्लास में। तो करें स्टार्ट। बेटा, लास्ट क्लास का अगर कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो आप। रेजोनेंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार वो डिस्कस कर लीजिए, अगर नहीं है देन वी विल कंटिन्यू इट आउट। एनीवन, एनी डाउट? नो? नो सर। चलिए, तो आप लोग मुझे बताइए, स्क्रीन आप सबको विजिबल है या नहीं है? सर, अभी तो नहीं है। नो सर, अभी तक विजिबल। सर अब शो हो रही है। चलिए, तो आज हमें दो टॉपिक कवर करने हैं बेटा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जो जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा आपका। वैसे देखा जाए तो लेक्चर नंबर 3 है ये आप लोगों का, है ना? नहीं, लेक्चर नंबर 2, क्योंकि पहला हमने रेजोनेंस किया था, दूसरा हमने ये करा है कंटिन्यू। चलो ना, वेटेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ रेजोनेंस से जो टॉपिक आने वाले हैं उस पे कितने क्वेश्चंस बने हैं आप लोगों के, ये ईयर वाइज उसका डाटा है बेटा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप करवा देता हूं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस के कुछ कॉन्जुगेशन डिस्कस किए थे, आपको याद है? रेजोनेंस के हमने कॉन्जुगेशन डिस्कस किया था बेटा। सर, तो मुझे बताओगे, कॉन्जुगेशन में हमने सबसे पहला जो डिस्कशन किया था, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस कहाँ कहाँ आ सकती है? पाई, सिग्मा, पाई, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, या फिर पाई सिग्मा नेगेटिव, या फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, या फिर पाई सिग्मा रेडिकल, याद करो। और एक कंडीशन 6 बताई थी मैंने, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन लोन पेयर। यस और नो? तो ये वाला जो केस था, मैंने आप लोगों को याद करो इसमें बताया था, बैक बॉन्डिंग लगती है बेटा इसके अंदर, है ना? कोई डाउट किसी को इन 6 पॉइंट्स में? कोई ऐसा पॉइंट जो समझना हो आप लोगों को? सर क्लियर है मुझे। सारे क्लियर हैं? यस सर। चलिए, तो आगे चले, मूव ऑन करें। अगला, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा। रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स। रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स। और इस शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स में आप लोगों के साथ मैंने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। इसमें रेजोनेंस कैसे होती है बेटा? रेजोनेंस में बॉन्ड अल्टर हो जाते हैं, इधर इधर इधर। तो हमने इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था, याद है आपको? यस सर। ये सर बनाया था हमने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए, कंडीशंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, अब डिटेल में नहीं जाएंगे कंडीशंस में हम। कंडीशंस में अगर किसी को कोई डाउट है एक बार देख लो बेटा, अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं आगे।
सर एक मिनट, कॉन्जुगेट सिस्टम समझा दीजिए सर। क्या बेटा? कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम में बच्चे ये वाला सिस्टम है, देखो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, यानी ये सिस्टम होना चाहिए। अगर ये सिस्टम लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन है वहां पर। गुड इवनिंग लव, वेरी गुड इवनिंग बेटा। अगर ये सिस्टम कहीं लाई कर रहा है, किसका डाउट है बताइए? सर मेरा। आफ्ताब, कॉन्जुगेशन का मतलब है इन 6 पॉइंट्स में कोई भी एक पॉइंट दिख जाए तो हम बोलेंगे वहां कॉन्जुगेशन हो रहा है बेटा। ओके सर। चलो चले आगे। यस सर। चलिए, तो मैंने आपके लिए ना कुछ क्वेश्चन डिजाइन करे हुए हैं बेटा। यहाँ पर आप एक बार जल्दी से ट्राई करो ये सारे क्वेश्चंस कि किस टाइप से हम इनकी रेजोनेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राई करोगे? किस टाइप से इनकी रेजोनेंस को ड्रॉ किया जा सकता है? चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करा बेटा। क्या पहले क्वेश्चन में रेजोनेंस होगी ये बताओ पहले। क्या पहले केस में रेजोनेंस होगी? जो ए वाला केस है, एक मैं करके दिखाऊं या कर रहे हो ट्राई आप लोग? सर कर रहे ट्राई। चलो ट्राई करो एक बार, नहीं होता है तो फिर मैं करता हूं। ट्राई इट फास्ट। चले आगे। चलो पहला क्वेश्चन हो गया बेटा सबका। क्लास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो ट्राई करें फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो पहला क्वेश्चन। ए क्वेश्चन में या ए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइक्लोपेंटेनोन है और यहां पर लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ और इधर NH2। अब यहां देखो, क्या यहां पर कोई कॉन्जुगेशन दिख रही है आपको? क्या आपको कोई कॉन्जुगेशन दिख रही है? तो यहां मुझे दिख रही है, देखो ये कौन सा बॉन्ड है? पाई। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। और ये क्या है? लोन पेयर। तो पाई सिग्मा लोन पेयर आ रहा है यहाँ पर। तो कैसे होता है बेटा पाई सिग्मा लोन पेयर? ये वाला लोन पेयर कहाँ जाएगा? इस पर। और ये वाला चार्ज कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन यानी पर। इसका डायग्राम हमें कैसे दिखाई दिया? ये कुछ ऐसे दिखाई देगा देखो। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? डबल। और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल और ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव का। जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई? तो ये बन गई इसकी रेजोनेंस। अब देखो क्या इसमें रेजोनेंस होगी? क्या ए बी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगी? बिल्कुल होगी। पाई सिग्मा नेगेटिव। अब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जब इस पर आएगा, ये पाई बॉन्ड हटकर कहां चला जाएगा? नाइट्रोजन के पास। तो ये स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा। सो दीज आर इंटरकन्वर्टेबल। पहला क्वेश्चन किस किस को क्लियर नहीं हुआ? यस क्लास, पहला क्वेश्चन किस किस को क्लियर नहीं हुआ बेटा? सबको क्लियर सर। क्लियर? क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आए। यस सेकंड सर। क्वेश्चन देखो। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या बी केस में रेजोनेंस होगी ये बताओ? क्या बी केस में कोई रेजोनेंस पॉसिबल है? ट्राई करो। क्या बी केस में कोई रेजोनेंस पॉसिबल है? जस्ट ट्राई। ऐसे लुकअप कर लो एक बार, देख लो क्वेश्चन को।
डन। चलो समझे बी क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बी केस के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कॉन्जुगेशन आपको ये दिख रही है बेटा, ये कौन सा बॉन्ड है, देखो जरा ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला पाई, ये सिग्मा और ये वाला पाई। तो कॉन्जुगेशन आ गई ना, पाई सिग्मा पाई। क्या होता है इसमें, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। कर पाओगे ट्राई? यस सर। अच्छा Yes, अब आ sir. जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, एफ वाले पे। क्या यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? क्या एफ वाले केस में कोई कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? जरा ट्राई करो, देखो एफ वाला केस देखो जल्दी नो सर। तो एक बार। नो सर, नहीं पॉसिबल है। क्या एफ No वाले possible. केस में कोई केस पॉसिबल है? No, sir. क्यों? नो सर। सीएन के पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बेटा, सीएन के पास ट्रिपल बॉन्ड तो है। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जा सकता है, नाइट्रोजन के पास जा सकता है। जब ये नाइट्रोजन पे जाएगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके पास दो दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कर सकता है ये। क्लियर? सर लेकिन ये तो दो बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, शो दो बॉन्ड हो रहे हैं। अच्छा ये बेटा ट्रिपल है ये ना, ये आपको यहाँ थोड़ा सा गलत है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ऐसे समझ लो, है ना, ट्रिपल बॉन्ड है ये। चलो जी वाला केस देखो जरा एक बार। क्या जी वाला केस में रेजोनेंस पॉसिबल है? क्या जी वाले केस में रेजोनेंस पॉसिबल है? यस सर। यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? सर ये वाला बॉन्ड कहाँ उठा के डाल दो, नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आया, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक बैक बॉन्डिंग लग जाएगी बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और कार्बन को मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव, का मतलब है इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो क्या ये कोई बैक बॉन्डिंग का केस बन सकता है? तो आंसर इज यस, इट इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्या चाहिए बैक बॉन्डिंग के लिए? एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए और साथ में लोन पेयर चाहिए। देखो दोनों कंडीशन मिल रही है उसको, तो यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल है। कोई डाउट? चलो के पर आते हैं। देखो क्या के में रेजोनेंस हो सकती है? यस सर, हो सकता पाई है। सिग्मा नेगेटिव, ये बॉन्ड को इधर भेज दो, ये वाला इधर चला जाएगा, होगी रेजोनेंस इसकी, तो ये भी रेजोनेंस देगा। यहाँ हो सकती है बिल्कुल, ये इधर जाएगा, यस सर, हो सकता ये वाला इधर जाएगा, तो इस केस में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। अगला केस देखो, यहाँ देखो, क्या इस केस में पॉसिबल है? पाई सिग्मा पाई, बिल्कुल पॉसिबल है, पाई सिग्मा पाई। क्या होगा बेटा, जब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड उठ के नाइट्रोजन पे भाग जाएगा, तो इसमें भी पॉसिबल है। क्या यहाँ पॉसिबल है रेजोनेंस? देखो पाई सिग्मा पाई, जब ये वाला है। बॉन्ड यस सर, इधर आएगा पॉसिबल है। तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो इसमें भी पॉसिबल है रेजोनेंस। जल्दी बताओ, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। चलें आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा तो एक बार पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूं। यस सर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। कॉपी बुक लेके बैठे हो? यस सर। चलो Yes, नेक्स्ट sir. हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। देखो अगला हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है बेटा, वो दो टाइप की रेजोनेंस होती है। आप सबको पता है दोनों के नाम? क्या नाम है? टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में दो टॉपिक पढ़ने हैं हमें। एक कौन सा है बेटा? प्लस आर, और एक है माइनस आर। प्लस आर और माइनस आर, यानी इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजोनेंस। और ये कैसे हम जस्टिफाई करते हैं? ये हम जस्टिफाई करते हैं बेंजीन के केस में। देखना जरा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये इसको हटाओ यहां से, प्लस आर। देखो इसका नाम है पॉजिटिव रेजोनेंस और ये है नेगेटिव रेजोनेंस। पॉजिटिव रेजोनेंस सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहली हेडिंग डाल रहे हैं हम, पॉजिटिव रेजोनेंस।
if a electron releasing group is attached to the benzene ring. क्या मतलब है कि अगर बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला सिस्टम बैठा हुआ है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, प्लस आर। क्या नाम है उसका, प्लस आर। एग्जाम्पल से समझेंगे अब इसको। देखो एग्जाम्पल्स प्लस आर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। एग्जाम्पल ये बना दिया मैंने फिनॉल, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? यस Yes, सर, sir. पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। Yes, sir, possible है। फिनॉल को अगर मैं हीट कर देता हूं तो आप सबको पता है कि O पर नेगेटिव चार्ज आएगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा। अब देखो जो O था वो क्या करेगा, ध्यान से देखना। अब जरा स्ट्रक्चर्स में इसके ड्रॉ कर रहा हूं। O अपने इस नेगेटिव चार्ज को यहां ट्रांसफर करेगा तो ये पाई बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा। अब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है बेंजीन से? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है। जब कोई स्पीशीज बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देती है तो उसको बोलते हैं प्लस आर। तो ये बॉन्ड सिंगल से कैसा हो जाएगा बेटा, डबल। पार्शियल डबल बॉन्ड। इसका नाम है पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। और मैं इसको डॉटेड क्यों बना रहा हूं, बिकॉज दिस बॉन्ड इज नॉट परमानेंट। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। पहला स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, जब ये नेगेटिव इधर आएगा ये वाला पाई बॉन्ड हट के इधर आ जाएगा। यानी दूसरा रेजोनेंस हमने कैसे ड्रॉ किया, ये नेगेटिव इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, और यहां पर क्या था आपका पार्शियल डबल बॉन्ड। तीसरी रेजोनेंस कैसी बनेगी इसकी, थर्ड रेजोनेंस में क्या होने वाला है, देखो ये नेगेटिव जब इधर जाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड हट के इधर आ जाएगा। नेगेटिव पाई बॉन्ड इधर इधर, और यहां पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये नेगेटिव इधर जाएगा ये पार्शियल डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास वापस चला जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो पूरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ही घूमता जा रहा है। यस और नो? यस सर। अब इसका मुझसे हाइब्रिड पूछ लिया जाए तो मैं इसका हाइब्रिड ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ओ नेगेटिव। आराम से समझना है, भागना नहीं है। तो बेंजीन के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला बैठा हो तो उसको हम बोलते हैं प्लस आर। याद रहेगी ये बात? यस सर। जल्दी से उतारो इसका एग्जांपल, फिर चलते हैं माइनस आर के ऊपर। नोट इट डाउन फास्ट। सर प्लीज पीछे स्लाइड कीजिए सर। थैंक यू सर। जल्दी से उतारो बेटा, फिर आगे चलते हैं। डन? यस सर, अब स्लाइड कर लीजिए। विदाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल उतारो जल्दी। डन एवरीवन, उतार लिया? चले क्लास आगे। चलो तो अब मैं ना यहाँ पर कुछ होमवर्क लिख दे रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए, ताकि आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसका होमवर्क। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, रेजोनेंस ड्रॉ करनी है। अच्छा पहले मैं एक बार माइनस आर भी करा देता हूँ आपको ना, माइनस आर। अब माइनस आर की डेफिनेशन क्या होगी,
when a electron withdrawing group is attached, when a electron withdrawing group is attached, किसके पास? on the benzene ring. चलो समझते हैं क्या कह रहा है. माइनस आर के अंदर, जरा एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं इसको, देखना. मान लीजिए हमें ये केस दे दिया जाए, ये बेंजीन है और यहां पर बैठा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ और एच. मान लो एक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, ठीक है. अब इसमें अगर आपसे रेजोनेंस पूछी जाए तो देखो कैसे बनाओगे आप रेजोनेंस. पहली जो रेजोनेंस बनाने में जा रहा हूं, फर्स्ट रेजोनेंस में ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगी. तो इसका रेजोनेंस पहला कैसे बनेगा? देखो जरा, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? सिंगल और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये बॉन्ड हो जाएगा बेटा डबल और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. आराम से देखो और मुझे बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ पहला स्ट्रक्चर. यस सर, आराम से समझो. अब देखो COOH ने क्या किया, COH ने क्या किया, इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया. जबकि आप इस एग्जांपल को देखो, यहां बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जा रहा था. एग्री और नॉट? यस सर. तो इसको बोलते हैं प्लस आर. अब अगले स्टेप में क्या होगा देखो, ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा? इधर जाएगा. तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? अब कहां आएगा पॉजिटिव चार्ज? यहां आ जाएगा. ये पाई बॉन्ड यहां था, ये यहां था, यहां एज इट इज स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, O नेगेटिव H और ये पार्शियल डबल बॉन्ड. थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में ये वाला पाई बॉन्ड यहां आएगा. तो देखो क्या बना डायग्राम, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, CO नेगेटिव और ये पार्शियल डबल बॉन्ड H. अगला स्टेप देखो, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहां और ये नेगेटिव शिफ्ट कर जाएगा यहां. तो ये स्ट्रक्चर कैसा बना बेटा? ये हो गया C डबल बॉन्ड O, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया. देखो ये रेजोनेंस हो गई किसकी? माइनस आर की. आराम से समझना है, जल्दी नहीं भागना. जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो प्लस आर, बेंजीन से लेने वाला ग्रुप बैठा हो तो उसको बोलते हैं माइनस आर. ये बात सबको क्लियर है? यस यस सर. सर. सर एक मिनट दोबारा रिपीट कीजिए देखो सर. बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई एटम है, अगर बेंजीन को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो प्लस आर है. बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो माइनस आर है. प्लस का मतलब दानी और माइनस का मतलब भिखारी. प्लस मतलब देने वाला और माइनस मतलब लेने वाला. जब कोई खींचने वाला एलिमेंट बैठा है बेंजीन से तो उसको बोलेंगे माइनस आर ग्रुप, और जब कोई देने वाला एलिमेंट बैठा हुआ है बेंजीन को तो उसको बोलेंगे प्लस आर ग्रुप. और लेन देन किसका चलेगा? इलेक्ट्रॉन्स का चलेगा. विदाउट? नो सर. चले आगे. चलो अब यहां पर ना कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को असाइन कर दे रहा हूं एज अ होमवर्क. क्वेश्चंस हैं बेटा आप लोगों के, ये आप ट्राई करिएगा एक बार, घर पर ही ट्राई करना है इनको एक बार. NH2 सर्कल का मतलब, ये सर्कल हटा देता हूं. और आप लोगों को खुद जस्टिफाई करना है कि ये विड्रॉइंग है या रिलीजिंग है. C डबल बॉन्ड OOH, बेंजीन के ऊपर NO2, बेंजीन के ऊपर टॉल्यूइन, यहां लगा दो NH3 पॉजिटिव,
बेटा मुझे बता देना जब एग्जाम्पल इनफ हो जाए आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए। बहुत है, 6 एग्जाम्पल्स, 6 क्वेश्चन इनफ है। Yes, sir. चलो तो सर ये आप 4 लोगों और का होमवर्क है, ठीक है, इसको यहाँ ट्राई नहीं करना, दिस इज योर होमवर्क। किसी को कोई जल्दी से उतारो, कोई डाउट है तो बेटा पूछो इसको, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर 2 मिनट। आराम से उतार लो, आराम से उतार लो, जल्दी मत करो बेटा, गलत मत उतारना बस। यस सर, डन। डन। यस सर। बेटा चले आगे, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, किसी का कुछ रह गया हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अब बात करते हैं रूल्स फॉर स्टेबिलिटी की। तो देखो यहां पर पहला रूल कह रहा है, रूल नंबर 1, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। ये बेटा रूल आप लोग कॉपीज में लिखते रहो, और मैं जो सिस्टमेटिक लिखवा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ही लिखना आप लोग। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, क्या मतलब है इसका, कि न्यूट्रल एलिमेंट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली टू चार्ज के। डन। यस सर। यस चले सर। आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां एक एग्जांपल जैसे इन लोगों ने समझाया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूं। एक एग्जांपल समझाया हुआ है, देखो क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है इस कंपाउंड में, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्यों? पाई सिग्मा पाई। अब पाई सिग्मा पाई में ये बॉन्ड जब इधर जाएगा, कब जाएगा? जब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। तो देखो आप लोग रेजोनेंस बना सकते हो, पाई सिग्मा पाई वाली हो गई, ये बॉन्ड हो गया डबल और ये बॉन्ड हो गया सिंगल, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। तो मुझे बता दो ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है? ए सर। तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, ये पहला पॉइंट है आप लोगों का, क्लियर है? चलो Yes, सेकंड sir. पॉइंट देखो क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस, वो उनकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की। यानी कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। अब सेकंड स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड गिनो कितने हैं? सेकंड स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड है इस वाले में? सर 2 2 पाई बॉन्ड है। इस वाले में कितने पाई बॉन्ड है? 1 तो हम बोलेंगे कि सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट से। आराम से नोट जल्दी बताओ, समझ आया नहीं आया? Yes. डाउट बताओ। चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा पॉजिटिव एटम पर, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर। अब देखो यहां पर ये O और ये O नेगेटिव, फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, कार्बन पे नेगेटिव या ऑक्सीजन पे नेगेटिव? थर्ड रूल आई थिंक क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को। थर्ड रूल कह रहा है जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा? अरे बोलो यार। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो देखो क्या मैं बोल सकता हूँ सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट? यस सर। यस सर। तो ये अब यहां देखो, यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, नेगेटिव पर नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा सर, ओके। बात समझ आ रही है? चलो उतारो इसको। ये एक काम करता हूं, मैं सारे रूल आपको एक सिस्टमेटिक वे में यहां लिख देता हूं। देखो यस पहला सर। रूल,
पहला रूल कह रहा है कि न्यूट्रल इज मोर स्टेबल, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। सेकेंड पॉइंट, stability is directly proportional to number of pi bonds। तीसरा, stability is directly proportional to negative charge on electronegative element। Fourth point, stability is directly proportional to positive charge on electropositive element। किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? 4 पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट? No, sir. चलो अगला चलें। अगला क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर क्लोजर देन स्टेबिलिटी विल बी हायर। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? नेगेटिव पॉजिटिव क्या होने चाहिए? पास पास होने चाहिए। कोई डाउट? सर यस बेटा। सर मुझे पूछना था सर, जैसे रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, जी ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव में। जी। अगर सर हमें इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए आ गया, जिसमें थर्ड एक कंपाउंड में लगता है और फोर्थ उसके अदर कंपाउंड में लगता है, तो हम किसको देखो मानें? ऐसा कोई केस नहीं आ सकता बेटा, ऐसा कोई केस नहीं आ सकता। अगर ऐसा केस आ सकता है, मान लो अगर ऐसा केस बनता भी है, तो फिर हम आएंगे फिफ्थ रूल पर। फिर हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? मैं इसको सारे रूल्स को आपको एक एक क्वेश्चन में लगा के दिखाऊंगा। चलो सिक्स्थ रूल कहते हैं। सिक्स्थ रूल देखो, सेम चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। क्या मतलब है इसका? कि पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? अरे बोलो यार। कम जाएगी। पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास है यानी रिपल्शन ज्यादा होगी, और रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कोई डाउट? नो ये सर। 6 पॉइंट्स जल्दी उतारो, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। जल्दी से इसके 6 पॉइंट उतारो, फिर इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। छह पॉइंट उतारो, फिर इसके एग्जाम्पल्स पे आता हूं। सर डन। एवरीवन डन बेटा? यस सर। चलो अब मैं यहां पर कुछ Yes. क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को सिर्फ स्टेबिलिटी बतानी है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड है बी। तो ए कंपाउंड हमें दिया हुआ है सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सीएल। और एक कंपाउंड दिया हुआ है सी, सिंगल बॉन्ड सी, या एक कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं इसका। एक कंपाउंड दिया हुआ है हमें ये, और इसका रेजोनेटिंग पूछ रहा है वो हमसे। तो देखो पहले तो इसका मैं आपको रेजोनेंस बनाना सिखा देता हूं। इसका रेजोनेंस कैसे बनाएंगे देखो। इसका रेजोनेंस, अच्छा क्या इसमें रेजोनेंस होगा ये बताओ? पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा, और इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये अपना नेगेटिव इसको देगा, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा? कार्बन के पास। यानी ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगा। देखो
ये क्या हो गया नेगेटिव, यहाँ सिंगल बॉन्ड C और ये हो गया डबल बॉन्ड Cl और Cl पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गया A, ये हो गया B। जल्दी बताओ दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट सर। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? सर आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे सर A इज मोर A। स्टेबल देन B। रीजन क्या डालोगे इसका? सर न्यूट्रल चार्जेस ज्यादा वेरी स्टेबल हो। गुड, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एंड यू हैव टू ट्राई द रेजोनेंस एज वेल एज दी फाइंडिंग द स्टेबिलिटी। तो एक कंपाउंड है एक्स हमें कंपाउंड दिया हुआ है C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इसका एक रेजोनेंस बना रखा है Y और वो बनाया हुआ है C सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव C पॉजिटिव और यहां पर H। आपको बताना है X और Y में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो जी, एनीवन? सर वाई सर। Y इज मोर स्टेबल देन यस X। सर। यस सर, Yes, क्योंकि sir. अपोजिट चार्जेस क्लोजर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होएगी। आंसर है X इज स्टेबल देन Y। यस सर, क्योंकि न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल यस होता है। सर। यस न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है चार्ज से। अब देखो यहाँ पर दोनों पॉइंट लग रहे हैं सर, ये क्या बात है? आपका तो ये वाला पॉइंट भी लग रहा है, यहाँ पर फिफ्थ वाला भी लग रहा है। तो ये सिस्टमेटिक चलते हैं बेटा, ये सारे के छह पॉइंट सिस्टमेटिक चलने हैं आपको। क्लियर? सर लाइन से चलेंगे, वैसे हमें जी इनको बेटा, लाइन फॉलो करना है। लाइन से ही फॉलो करना है सारा। ओके सर। चले आगे। यस सर। चलो अगला एक एग्जांपल देखते हैं, या क्वेश्चन ही देते हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस। जैसे मान लो आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OS। इसका रेजोनेंस ये X है बेटा, रेजोनेंस बनाया हुआ है इसका C सिंगल बॉन्ड C और पाई सिग्मा लोन पेयर डबल बॉन्ड S। और ये इसको ऐसे लिख लो, O नेगेटिव और एक बार यहां ले लो S पॉजिटिव और एक बार ले लो O पॉजिटिव और S नेगेटिव। चलो बताओ भाई X और Y में कौन ज्यादा स्टेबल है? या एक काम और कर सकते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी फैक्टर रूल एक और है यहाँ पर, उसको और समझ लो। इसको एक रूल और है वो और देख लो। यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड O S नेगेटिव, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड O S O नेगेटिव। X और Y में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? बी फास्ट। सर वाई। यस सर विच वाई। इज मोर स्टेबल? यस सर भाई। वाई सर। वाई? सर क्योंकि Why is ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इसलिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव है और because oxygen is highly electronegative as compared to X। यस सर। तो हम यहाँ Yes, सॉल्यूशन sir. क्या देंगे? यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया सर Y इज मोर स्टेबल देन एक्स। किसको ये बात समझ नहीं आई? क्लियर है? यस यस Yes, sir. चलो अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऐड कर लेना। एक पॉइंट, 7th पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सर Increase बढ़ती होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, यानी कि मैं लिख सकता हूं कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। अच्छा एक बात मुझे और बता दो, टॉप टू बॉटम, सर घटती है। टॉप टू बॉटम क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी?
डिक्रीज करेगी, लेकिन घटेगी जो सर। नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। टॉप टू बॉटम, तो यहां लिख लेना ये, टॉप टू बॉटम नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। बात समझ आई क्या कह रहा है ये? क्या मतलब है यस इसका भाई? सर। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? जल्दी बताओ। सर जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कि होंगे जब उन पे हम ज्यादा डाउन द पॉजिटिव ग्रुप चार्ज। आएंगे, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होगा? आयोडीन पे होगा। याद रहेगी बात? यस सर, हेलोजन फैमिली पे। चलो, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस और लगवा रहा हूं आपसे, पहले ये उतार लो फिर आगे चलते हैं बेटा। चलें आगे। सर 2 मिनट। यस सर, डन। चलें आगे। चलो, अब जैसे ही हमने ये पॉइंट पढ़ा इसका आंसर बदल जाएगा। देखो, इसका आंसर बदल गया, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। दिस इज द रॉन्ग वन। वाई अभी गलत क्यों हुआ बता सकते हो? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है? सर एक्स पर सल्फर पे। स्टेबल है कंपैरेटिवली टू वाई। ये रीजन समझ आया बेटा कैसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, ऑक्सीजन सल्फर दोनों सेम फैमिली के हैं, यस और नो? यस सर। yes, ऑक्सीजन सल्फर दोनों सेम फैमिली के हैं, यानी मैं बोलूंगा ऑक्सीजन उससे टीपो, यानी नेगेटिव चार्ज कहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में? सल्फर पे ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? यस सर। यस चलो सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, नेगेटिव, और ये हमें दे दिया एक्स और वाई दिया हुआ है। ओ नेगेटिव कर लो इसको, ओ नेगेटिव, और एक हो जाएगा ये इधर सी नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ। चलो, एक्स और वाई में आपको स्टेबिलिटी बतानी है बेटा। एक्स और वाई में कौन ज्यादा स्टेबल है? विच इज मोर स्टेबल इन एक्स एंड वाई? सर वाई सर। वाई इज मोर स्टेबल। वाई रीजन क्या होगा बेटा इसका? सर उसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। गलत। सर एक्स ज्यादा स्टेबल होगा ना। बेटा यहां पर एक्स इज मोर स्टेबल देन वाई। अब यस रीजन सर। सुनो, उसका रीजन क्या है? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यस समझ आ सर। रही है? यस सर। चलो और करते हैं इसके एग्जांपल, जब ये क्लियर होगा। और करते हैं इसके क्वेश्चंस। और देखो, एक अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, सी डबल बॉन्ड सी, सी इसको कर लो NH2 कर लो, NH2। इसकी रेजोनेंस बन रही है, इसकी रेजोनेंस बन रही है सी नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है? सर ए। ए। अरे तो आंसर मिल गया हमें, ए इज मोर स्टेबल देन बी। बी। और देखो क्वेश्चन, सी सी, यहां लगा दो NH2, यहां लगा दो डबल बॉन्ड O। तो मैं इसकी दो रेजोनेंस आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसकी पहली रेजोनेंस तो ये बन सकती है बेटा कि सी सी, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। इसको नाम दे देते हैं X, और एक ये बना देते हैं सी सी, और यहाँ लगा दो क्या, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और यहाँ लगा दो सिंगल बॉन्ड NH2। हो गया 1 2 3।
और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे एक लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बताओ एक्स और वाई में कौन ज्यादा स्टेबल है? सर एक्स। एक्स। वाई एक्स। सर क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव sir. नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कोई डाउट? ये नो सर। नो सर। और करें इसके No, क्वेश्चंस? sir. और लगाते Yes, हैं sir. क्वेश्चंस। और देखो स्टेबिलिटी सी सी डबल बॉन्ड सी ओ सी, इसका रेजोनेंस बन रहा है सी पाई सिग्मा लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सी, ये इधर आ जाएगा यानी कि ये वाला लोन पेयर ये इधर आया तो ये इधर चला जाएगा यानी ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया सी, ये हो गया डबल बॉन्ड ओ सी पॉजिटिव। कौन ज्यादा स्टेबल है? सर पहला वाला सर। सर ए पहला और बी? वाला। सर ए। सर ए। हम कहेंगे ए इज Yes, sir. मोर स्टेबल देन बी। बी। और देखो एक और क्वेश्चन करते हैं सी 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 पॉजिटिव ओ एच, इसको नाम दे दो एक्स, और एक है अपने पास वाई, या ए और बी रहने देते हैं ना, ए और Yes. बी रहने देते हैं। ये Yes, ए sir. वाली लाइन है बेटा, और एक कंपाउंड है अपने पास एक कंपाउंड अपने पास सी 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 ओ एच, और यहां पॉजिटिव। दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ए और बी? चलो पता लगा पाना मुश्किल है थोड़ा, है कोई नहीं, ट्राई करो एक बार, ट्राई इट फास्ट। यस एनीवन, अनम्यूट करो बेटा और आंसर बताओ क्या आएगा। Sir, A is more stable than B. A is more stable than B. Yes, sir. ए इज मोर स्टेबल देन बी। गायब हो गया बेटा, क्या था क्वेश्चन एक बार बताओगे? क्वेश्चन था हमारा सी 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 पॉजिटिव ओ एच, ये ए था, और एक था सी सी पॉजिटिव सी ओ एच, ये बी था, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मिला अपने को आंसर, क्या आ रहा है आंसर? A is more stable Sir, than A is B. more stable than B. ऐसा क्यों? वाई ए इज मोर स्टेबल? ए इज मोर स्टेबल देन बी, Sir, बिल्कुल करेक्ट है, ऑक्सीजन बट के ऐसा पास क्यों? ये लोन पेयर है ना। वेरी गुड। तो यहां मैं बोल Yes, सकता sir. हूँ बैक बॉन्डिंग टेक प्लेस, एग्री और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. विदाउट? Sir, can you again explain this question? बेटा इस केस में देखो क्या हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव मींस एम्प्टी ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन कंटेन्स द लोन पेयर, सो इन केस ए बैक बॉन्डिंग टेक प्लेस, एग्री और नॉट? Yes, sir. बट नॉट इन केस बी। बी के पास कहाँ है इलेक्ट्रॉन्स? इसके पास तो हाइड्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कोई डाउट? Okay. No, sir. चलो अब अगला क्वेश्चन, ए हमें दिया हुआ है बेटा, देखो सी डबल बॉन्ड, पूरा ही बना देता हूं मैं, ए दिया हुआ है अपने को सी डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और यहां दिया हुआ है H2। स्ट्रक्चर बी दिया हुआ है अपने को CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N नेगेटिव। स्ट्रक्चर थर्ड दिया हुआ है अपने को, स्ट्रक्चर सी इज CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और स्ट्रक्चर डी दिया हुआ है अपने को
CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। अपने को ये 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और क्वेश्चन कह रहा है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ट्राई करो और फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। कर पाओगे ट्राई? चलो ट्राई करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करो, ट्राई करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेक द टाइम ऑफ 2 minutes अगेन सॉल्विंग, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सर CABD। चलो देखते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों का जिसका आ गया है वेल डन, जिसका नहीं हुआ वो मेरे साथ ट्राई करना है एक बार। जिसका हो गया है अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो मेरे साथ ट्राई करना। आफ्ताब हो गया, पूर्वा, सौरभ, लव, आशीष। सर हो गया। Yes, sir, done. चलो करे। यस सर। चलिए जी, तो देखो मैं इसमें जो फैक्टर लगा रहा हूं ना, आप भी एक बार ना उस अप्रोच तक पहुंच के देखना। सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। तो यहाँ न्यूट्रल तो कोई है नहीं मेरे पास, यस सर। इसका मतलब मैं आंसर लगाऊंगा सेकंड वाला, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसके पास ज्यादा है। तो देखो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास भी 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, और इसके पास भी 1 पाई बॉन्ड है। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर। यानी कि ए और सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बी और डी से। आराम से चलना है, ज्यादा तेज भागना नहीं है। पहले ये बात बतानी है किस किस को समझ नहीं आई। ए की और सी की स्टेबिलिटी, ये तो बात तय है कि ज्यादा होनी है बी और डी से। आराम से चेक करो, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है इसके अंदर। बात यस समझ आ सर। रही है? अरे बोलो यार। यस यस सर। सर। पुट यस आउट। सर। तो पहले वाले में क्या फैक्टर लगाया हमने? हाँ भाई, पहले वाले नंबर में ऑफ क्या पाई फैक्टर लगाया बॉन्ड। हमने? नंबर ऑफ पाई स्टेबिलिटी। बॉन्ड्स। हाँ सर। अब दूसरे वाले केस में आओ। दूसरे वाले केस में अगर आपसे पूछा जाए बताओ ए और सी में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो क्या आंसर दोगे बेटा? सर सी। ए और सी में कौन ज्यादा स्टेबल है? सर सी। सर सी। वाई? वाई सी क्यों? सर क्योंकि जो हमारा कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? सर स्टेबल होगा। अनस्टेबल बेटा। कार्बन तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज आना है। नहीं आई बात समझ? कार्बन तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नाइट्रोजन के कंपेयर में, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ए ज्यादा स्टेबल हो गया सी से। अब बी और डी में कंपेयर करते हैं। देखो बी और डी में हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो बी और डी में नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है? सर नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर। तो यानी मैं बोल सकता हूं बी ज्यादा स्टेबल है डी से। तो ये यस मेरा ऑर्डर निकल के आ गया। जल्दी बताओ किस किस को ये बात समझ नहीं आई? सर। चले आगे। यस सर। विदाउट। नो सर। चलो एक नो क्वेश्चन और सर। देते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास, स्ट्रक्चर दिए हुए हैं बेटा अपने को। ए दिया हुआ है अपने को मीथानोइक एसिड, HC डबल बॉन्ड O, OH। बी दिया हुआ है अपने को H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, और यहां लगा हुआ है H। C दिया हुआ है अपने को HC पॉजिटिव, और यहां है OH, और यहां O नेगेटिव।
और डी स्ट्रक्चर दिया हुआ है अपने को सी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ एच और यहां पर एच। आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फाइंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, फिर आंसर की तरफ चलते हैं। डन। यस सर। यस सर। ओके, देखते हैं। सबका हो गया बेटा क्वेश्चन? चलो निकले। यस सर। देखो, इस केस में अगर देखा जाए तो मैं ये बोलूंगा कि ए और बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है सी और डी से। ये बात किस किस को समझ नहीं आई? इन सब में सबसे ज्यादा तो ए की होगी, ये बात किस किस को क्लियर है? सबसे ज्यादा ए स्टेबल है। यस सर। यस सर। रीजन दो यार, रीजन दो। सर न्यूट्रल है ना, सर क्योंकि न्यूट्रल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बी जो है वो सी और डी से ज्यादा स्टेबल है, क्यों है? सर क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बी में ज्यादा है। वेल डन, बिल्कुल बढ़िया। यानी ए बी तो मिल गया हमें। अब सी और डी का पहचान करते हैं। यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है डी में, और यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है? सर सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन पे। सी और डी में कौन ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन सी ज्यादा स्टेबल है। सर सी। आराम तो से सी चलना ज्यादा है, स्टेबल हो जल्दी जाएगा। भागना। किस किस को ऑर्डर समझ नहीं आया? विदाउट। नो सर। चले नो आगे। सर। यस सर। यस एक सर। एग्जांपल और कर लें? यस सर। मजा यस आ रहा है सर। नहीं आ रहा? सर आ रहा है। यस सर आ रहा है मजा। एक एग्जांपल और करते हैं। अपने को वही केस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है बेटा अपने को। 4 क्वेश्चन है अपने पास। सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एच लगा लेना अपने आप। बी दिया हुआ है अपने को सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी पॉजिटिव, देन ओ नेगेटिव। सी दिया हुआ है सी पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव। और डी दिया हुआ है अपने को सी नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ओ पॉजिटिव। चलो, ये आपको 4 क्वेश्चन है। इसमें वही फाइंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फाइंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आई होप आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ट्राई सर करते हैं, डन। ट्राई करो, फिर आगे चलते हैं। सर डन। बताऊं सर ऑप्शंस? अभी नहीं, अभी नहीं, पहले बेटा सबका हो जाने दो आते। ओके सर। यस सर हो गया। सबका हो गया? अरे Yes, बोलो sir. यार। यस सर हो गया। चले आगे, यस सर। यस सर। देखते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं यार। मेरे तो समझ आ नहीं रहा क्या लगा रहे हो आप लोग। चलो, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई है तो वो ए है। यस सर। बाकियों Yes, का sir. मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सबसे Yes, ज्यादा sir. स्टेबल ऑर्डर मिल गया। कौन है? ए। जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर। और ए ज्यादा स्टेबल है बी से। यस सर। यस यस सर। सर। अब बी और सी में कंपेयर करते हैं। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव पास पास, यानी बी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा सी और डी से, यस यस सर। सर। यस Yes, सर। sir. क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पास पास है और सी डी में दूर दूर है।
तो ए बी को हमने अलग कर लिया सी से, अब सी और डी को आप बता दो कैसे अलग करोगे। सर सी ज्यादा स्टेबल होगा सर सी क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन स्टेबल पे होगा नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और कर ले। यस सर। यस सर। मजा आ रहा है या ऐसे ही बोले जा रहे हो? यस नहीं सर, सर। मजा आ रहा है। समझ आ रही है चीजें, ये बताओ। यस सर। यस सर। पहले से ज्यादा समझ आ रही है या कम समझ आ रही है? ज्यादा समझ में आ रही है। मजा आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल एक और आते हैं। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे ना तो टॉपिक अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अरेंजमेंट का दूं या रेजोनेंस का दे दूं? सर अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट का ही चलते हैं। एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है बेटा, एन NH2 C डबल बॉन्ड OCH3, बी दिया हुआ है अपने को NH2 C पॉजिटिव O नेगेटिव CH3, C दिया हुआ है अपने को N पॉजिटिव H डबल बॉन्ड C O नेगेटिव CH3, और D दिया हुआ है अपने को NH2 C नेगेटिव O पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे कभी मार नहीं खा सकते हो। जहां रूल्स को भूल Sir, done. जाओगे वही मार खा जाओगे। और मैं एक बात ऑनेस्टली बता दूं, अगर जिसने रूल्स ढंग से पढ़ लिए ना वो भाई साहब वो सोल्यूशन की तरफ देखेगा भी नहीं, वो पेन भी नहीं उठाएगा, वो अपने आप ही आंसर बता देगा। अब आधे से ज्यादा का बच्चों का आंसर इसको देख के ही आ गया यस सर होगा। डन। यस सर, हो गया है। यस सर हो गया। जनता का था। मैं इसमें ये फैक्टर लगा सकता हूं कि भैया जो ए है वो सबसे, जो ए और सी है वो ज्यादा स्टेबल है बी और डी से। यस सर। यस सर। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया सर। कैसे हुआ? देखो ए तो हो गया न्यूट्रल जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और सी को लगा रहा हूं बेटा मैं पाई बॉन्ड के हिसाब से। यस सर। किसी Yes, को कोई यस सर, डाउट? यही होगा। नो सर। लेकिन पता है हम फंस गए बी और डी में। चलो बी और डी में देखते हैं। हाँ भाई, बी और डी में जस्टिफाई मैं कैसे कर रहा हूं? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो क्या बी हो गया? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि सर, बी ऑक्सीजन के ज्यादा ऊपर स्टेबल नेगेटिव होगा। का चार्ज है। वेल डन। तो यानी ये ऑर्डर कैंसिल करेंगे, हम क्या लिखेंगे सर? पहले लिखो डी और फिर लिख दो बी। किस किस का सर यही ऑर्डर आया पहले है? बी आएगा फिर डी सर आएगा। पहले बी आएगा फिर डी आएगा। पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल। पहले बी आएगा फिर डी फिर आएगा। डी आएगा। पहले बी आएगा फिर डी आएगा। यस यस सर। सर। बी और देन डी। डी सबसे कम स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस सर। यस सर। किस किस का ऑर्डर यही आया है? चलो बहुत बढ़िया। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस को यहीं तक रखें, मीजोमरी के स्टार्ट कर लें। यस सर। चलो इसके क्वेश्चंस में होमवर्क Yes, में sir. डलवा दूंगा तो और Yes, ट्राई sir. कर लेना आप लोग। किस किस को अभी भी क्लियर नहीं हुआ पहले तो भाई वो बता दो। सबको क्लियर है? वेल डन। यस सर क्लियर है। एग्जांपल्स भी Yes, हमने sir. बतेरे कर लिए, इनफ है इतने एग्जांपल्स। यस सर। यस सर। अगला पॉइंट आता है बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट। तो देखो मीजोमेरिक इफेक्ट एक तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट है, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर रहा हूं वो देखना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग डेफिनेशन पे मत जाओ, डेफिनेशन पे कोई जरूरत नहीं है, पेपर में कोई डेफिनेशन नहीं आने वाली, ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कार्बन को देगा या कार्बन से खींच लेगा? सर कार्बन को देगा। कार्बन को देगा। यस सर। इसका मतलब हुआ ये कि ये वाला जो ग्रुप है बेटा इसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डोनेटिंग ग्रुप। यस सर। या फिर Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डोनर। आराम से देखो, भागना नहीं है, आराम से चेक करना है। कोई डाउट? नो सर। चलो एक और देखते हैं। तो एग्जांपल हुआ ए, एक और देखते हैं।
सी डबल बॉन्ड सी, देन उसके बाद यहां लगा देते हैं एक कार्बन एटम जिस पर है पॉजिटिव चार्ज। हाँ भाई, अब ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है? पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या रिच? सर डेफिशिएंट। डेफिशिएंट। Different है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा या इलेक्ट्रॉन देगा पाई बॉन्ड की तरफ? सर खींचेगा। सर अपनी तरफ खींचेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। से यस और नो? यस सर। अब एक बात बताओ, क्या मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को प्लस आर बोल सकता हूं? आराम से चेक करो, क्या मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को प्लस आर बोल सकता हूं? अरे बोलो यार। सर रिपीट कर सकते हैं सर, आप नेटवर्क इशू। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को क्या मैं प्लस आर बोल सकता हूं? नहीं नहीं Yes. नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो, प्लस आर क्या था? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। माइनस आर क्या था? जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। तो ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पॉजिटिव वाला खींच रहा है, तो माइनस आर हो गया। यस और नो? मीजोमेरिक में इसी को प्लस एम बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं माइनस एम। बस इतना अंतर है रेजोनेंस और मीजोमेरिक में, कि रेजोनेंस जो है वो इफेक्ट बेटा 6 के 6 सिस्टम पे लाई करता है, और जो मीजोमेरिक है वो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस में ही लाई करेगा। बात समझ आई? यस सर। चलो एग्जांपल से समझते हैं। दो टाइप के अपने मीजोमेरिक इफेक्ट हैं, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिन पर या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या नेगेटिव चार्ज हो। क्या बोला है मैंने? जिन पर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो देखो जरा इस स्ट्रक्चर को, इस पे लोन पेयर था, तो हमने क्या बोल दिया इसको? प्लस एम। कोई डाउट? नो सर। अब देखो यहां जो एक एग्जांपल आपको दिखा रखा है बेटा, फिनॉल वाला, ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। यस सर। कहाँ डिस्कस किया है हमने? प्लस आर में डिस्कस किया है। यस। तो प्लस आर और प्लस एम के अंदर आप ये रिलेटिव ऑर्डर जरूर उतार लो। अगर जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि बताओ NH2 और NHR में किसका प्लस एम ज्यादा होगा, तो NH2 इज मोर डोमिनेटिंग। ठीक है, ये एक बार उतार लो बेटा एक बार, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, प्लस एम ग्रुप कहाँ लगता है? ये लगता है मेटा पोजीशन पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर क्या लगेगा? रेजोनेंस, और मेटा पे लगता है मीजोमेरिक। ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस लाई करता है, मेटा पे मेसोमेरिक लाई करता है। ये उतारो फिर आगे चलते हैं। सर ये NH2 इलेक्ट्रॉन है ना सर, कोने में दिखाई नहीं दे रहा। यस बेटा, वो इलेक्ट्रॉन है। डन। सर 2 मिनट। ये ऑर्डर उतार लो बेटा बस। सर डन। चलिए, अब अगला ग्रुप आता है माइनस एम। अब मुझे पहले माइनस एम आप बता दो क्या होता है। क्या समझ रहे हो माइनस एम को आप? व्हाट इज माइनस एम? जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या वो नेचर के अंदर क्या हो, उसके पास ऑलरेडी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। देखो माइनस एम को समझते हैं। माइनस एम का मतलब क्या है? या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या उसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। किसके पास? जो ग्रुप पाई बॉन्ड एटम से जुड़ा हुआ है। देखो मैं इसको समझाता हूं, थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लो इसको, समझो। मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं बेटा, यहां पर देखना जरा। सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ए, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब देखना मैं इसको चेंज करूंगा और आपका आंसर आता रहेगा। इफ
ए कंटेन्स लोन पेयर, अगर ए के पास लोन पेयर आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा। एग्री और नॉट? एग्री और Yes. नॉट? इस केस में ये शो करेगा प्लस एम, लेकिन इफ ए कंटेन पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, तो उस केस में देखो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी और यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कौन सा नेचर शो करेगा बेटा, ये करेगा माइनस एम। अब मैं इसका एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको, अब आप लोग मुझे बताना प्लस एम है या माइनस एम है। एक क्वेश्चन करते हैं यहां पर, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड NH2, टेल मी द आंसर। टेल मी द सर आंसर। प्लस एम। वेरी Plus M. डन, प्लस एम। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मल्टीपल कंपाउंड बनाएंगे फिर ट्राई करेंगे, सी सी डबल बॉन्ड और यहां आ गया OH, बोलो आंसर। सर प्लस एम। प्लस एम। तीसरा देखो, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, जल्दी। सर माइनस एम। माइनस एम। अब देखो आधे से ज्यादा बच्चों को ना इसमें डाउट होगा। देखो ये वाले कार्बन से इस वाले कार्बन से जो एटम जुड़ा हुआ है उसको देख लो बस, कहीं उस पर पाई बॉन्ड तो नहीं है, कहीं उस पर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन आ रही है तो वो माइनस एम हो जाएगा। तो देखो इस वाले कार्बन से N जुड़ा हुआ है जिसपे कौन सा बॉन्ड आ रहा है, ये पाई बॉन्ड आ रहा है। और देखो सी डबल बॉन्ड सी और यहां लगा दो C और यहां लगा दो O और यहां लगा दो डबल बॉन्ड O और ये हो गया इधर H। यहाँ कुछ भी नहीं है, बताइए जल्दी बताओ। Sir, plus M. सर प्लस एम। ये माइनस एम। ये सर माइनस एम जैसे ऊपर हुआ है। इस वाले कार्बन Yes, से sir. देख लो ये क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन कहीं इसके पास कोई पाई बॉन्ड तो नहीं है सर, ये रहा पाई बॉन्ड। और देखो और आओ, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O H, जल्दी बताओ प्लस एम माइनस एम। सर माइनस एम। सर माइनस एम। प्लस एम। और प्लस एम। अब देखो इस वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, इसके पास कोई पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं है। तो क्या करेगा, ये प्लस एम दिखाएगा। पाई बॉन्ड से बराबर वाला आइटम देखना है बस। और आओ, ओके सर। सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और यहां लगा दो नेगेटिव, यहां लगा दो पॉजिटिव, जल्दी बोलो। सर प्लस एम। दिस इज माइनस एम। पाई बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, ये वाला। Yes, sir. इसको देख लो, कहीं पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आ रहा है सर पॉजिटिव, तो माइनस एम हो गया। चलो और आओ, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड N इधर H इधर नेगेटिव, बोलो जल्दी। सर प्लस एम। सर प्लस एम। चलो और आओ, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड N इधर H इधर H इधर H, इस पे पॉजिटिव चार्ज। सर माइनस एम। सर माइनस Minus एम। M, sir. अब बताओ, अब समझ पाए हो प्लस एम माइनस एम का चक्कर? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट अभी भी? कोई डाउट बेटा, अभी भी कोई सर, डाउट है चौथा तो बता पूछ दो लो। एक बार। नो सर। अरे पूछ लो यार, शर्माओ मत। सर चौथा बता दो। चौथा देखो, पाई बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बराबर वाला एटम देखना है बस आपको। भाई जिस बॉन्ड से पाई बॉन्ड वाला कार्बन है, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, देखो ये वाला कार्बन दिख रहा है जो रेड वाला मैं डॉट दिखा रहा हूं बेटा, यस सर। Yes, sir. इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ एटम देख लो बस। अगर उस पे पाई बॉन्ड आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो हमेशा माइनस एम शो करेगा। Yes, लेकिन sir. उसके साइड वाले एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए या लोन पेयर आ जाए तो वो क्या शो करेगा, प्लस एम। ये शॉर्टकट ट्रिक है।
ओके सर। कोई डाउट? नो सर। अरे पूछ लो यार, शर्माओ मत। नहीं सर, सर डाउट ही नहीं है। चले आगे। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन लगा ले अब। यस सर। चलो, तो ये था। अच्छा, इसका ये ऑर्डर लिख लिया बेटा आप लोगों ने? सर -m का नहीं लिखा एक सर। बार लिख लो इसको भी ना। अच्छा, मजा आ रहा है पहले से ज्यादा या कम? सर सवाल ज्यादा। सॉल्व करने में ज्यादा मजा आ रहा है। अरे सवाल तो जब भी सॉल्व होंगे यार, जब टॉपिक समझ आ रहा होगा, है कि नहीं है भाई? टॉपिक ही समझ नहीं आएगा तो सवाल कहाँ से सॉल्व हो जाएंगे? एग्री और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। सर सवाल करने से ज्यादा समझ आ रहा है। सौरभ देखो, ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तभी मजा भी आएगा क्लास में बैठने का, वरना तो वो बोरिंग लगेगी क्लास की। यार मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा। और जब क्वेश्चंस क्लास में ज्यादा हो ना, तो ऑटोमेटिकली चीजों का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ हमने कितने क्वेश्चन किए एक टॉपिक के, ये देखो ये 8 क्वेश्चन कर लिए। अब प्लस है माइनस है आपको दिमाग में बैठ गया होगा। सर यस स्लाइड। और नो? यस सर। चलिए, चले आगे। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपके सामने। चलो आराम से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन का आंसर जी सौरभ बताओ बेटा। सर ऑल आर करेक्ट। ऑल आर फोर्थ। करेक्ट। ठीक है भाई, सब वैलिड है? यस सारे सर। के सारे एग्री करते हो? पूर्वा, लव, आशीष, सर मैं लवकुश। ये कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई होता है, यस। डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर हो सकता है, यस। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, यस। ऑल आर करेक्ट। वेल डन बेटा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल डू नॉट हैव। आराम से सबका हो जाने दो बेटा, फिर चलते हैं। चलिए, मोहम्मद आफ्ताब, क्या आ रहा है बेटा सेकंड का आंसर? मोहम्मद आफ्ताब, आशीष, क्या आ रहा है बेटा आंसर सेकंड वाले का? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। चलिए, यस सर। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है आफ्ताब? Sir, third. सर सेकंड का थर्ड कैसे हो सकता है यार? सर मे बी ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट आना चाहिए। आइडेंटिकल बॉन्डिंग थोड़ी होती है, बॉन्डिंग तो बदल जाती है। पाई सिग्मा बन जाता है, सिग्मा पाई बन जाता है। यस सर। यस सर। तो इसका आंसर हो जाएगा वेल डन आफ्ताब, ऑप्शन नंबर 1। चलो थैंक यू बहुत बढ़िया। सर। अगला क्वेश्चन। In which of the following delocalization of the pi electron is possible? ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। यस लवकुश। सर बी। ऑप्शन बी। कैसे? बी में कैसे बेटा? सर पाई सिग्मा पाई आ रहा है। वेल डन, पाई सिग्मा पाई, जबकि तीनों में नहीं है वो। बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। सबका यही आ रहा है बेटा? यस सर। चलो और करने हैं क्वेश्चन या खत्म करें इसको? चलो एक थोड़े से और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना? यस सर। 2-3 यस क्वेश्चन। सर। चलो अगला क्वेश्चन। ध्यान से करना क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो रेजोनेंस?
पूर्वा, फोर्थ क्वेश्चन। आशीष, सौरभ, सर फोर्थ। बहुत बढ़िया, Option fourth. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही है। पाई सिग्मा पाई आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। सर क्या थर्ड हो सकता है? थर्ड कैसे हो सकता है बेटा? थर्ड में तो पाई सिग्मा सिग्मा आ रहा है ना। नहीं सर, इसमें लोन पेयर है। लोन पेयर सिग्मा के बाद है, ध्यान से देखो। पाई, देखो ओके सर, ओके। समझ आ गया? ये देखो, ये Yes पाई sir, बॉन्ड है बाकी बेटा, सब पहले में पाई सिग्मा पाई चल रहा है। सिग्मा फिर सिग्मा आ गया ना। अगर यही लोन पेयर आ जाते तो हम इसको बोलते ये हो जाता फिर आंसर। यस सर, यस सर। चलो फिफ्थ वाला ट्राई करो। Fifth one, in which of the compound delocalization is not possible? Yes, आफ्ताब, डाउट है बेटा? नो सर, सर आंसर करने के लिए हाथ तो उठाया था। अच्छा, फिफ्थ आ गया आंसर। क्या होगा फिफ्थ का आंसर? जस्ट मिनट सर। यस सौरभ। सर बेंजीन। बेंजीन में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है सॉरी सर, उसमें सर पॉसिबल है। पॉसिबल है सर। क्या? सौरभ ध्यान से पढ़ो, नोट पूछ रहा है वो। नोट नहीं देखते हम पेपर में बच्चे। सर फिर वन होगा। आंसर वन होगा बेटा, ब्यूटुइन। यस सर। नंबर वन इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट है बेटा इन क्वेश्चंस में? नो सर। नो सर। अब समराइज एक बार मुझे बता दो, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने रेजोनेंस देखा बेटा, फिर रेजोनेंस के बाद हमने क्या पढ़ा? कॉन्जुगेशन पढ़े। कॉन्जुगेशन सबको क्लियर है? कितने टाइप के हैं कॉन्जुगेशन अपने पास? सर 6 टाइप। 6 टाइप्स, बहुत सिक्स बढ़िया। सर। और क्या पढ़ा बेटा हमने उसके बाद? टाइप्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ा। यस सर। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस डिस्कस किया। कितने टाइप के होते हैं? सर दो टाइप के, R और माइनस आर। प्लस और माइनस आर। बढ़िया। फिर उसके बाद हमने मीजोमरिक देखा। यस सर। और रोज कितने यस टाइप सर। के? सर 2 टाइप के, सर 2 प्लस टाइप एम के। माइनस एम। प्लस एम और माइनस एम। मीजोमरिक किस पोजीशन पे लगता है? सर पाई पे। मेटा पोजीशन पे। अगर और बेंजीन का सिस्टम आए तो मेटा पोजीशन पे। ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस लगता है बेटा। यस सर, ठीक है। ठीक है, यस सर। तो यहां मैं लिख दूं ऑर्थो एंड पैरा। और प्लस एम कहां देखना है हमें? एट मेटा। याद ओके रहेगी बात? सर, दोनों Yes, प्लस sir. माइनस एम। प्लस दोनों दोनों प्लस एम माइनस एम दोनों मेटा पे लगते हैं, और प्लस आर माइनस आर ऑर्थो पैरा पे लगता है। ये नॉट वैलिड होता है बेटा मेटा पर। मेटा पर रेजोनेंस नहीं लगती, और ऑर्थो पैरा पे मीजोमरिक नहीं लगता। अच्छा, फिर उसके ओके बाद सर। हमने क्या देखे? उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन। प्रैक्टिस। चलिए, तो मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को असाइन कर देता हूं बेटा आज की क्लास के बेस पर, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। ओके सर। मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अरेंज ओके कर सर। दिए हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग सारे जो आज हमने पढ़ा है उसके बेस पर हैं। तो क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, रेजोनेंस से हैं, मीजोमरिक से हैं। तो आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, यस सर। मजा आया होगा। यस सर। यस सर, बिल्कुल। यस सर। बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर, गुड बाय नाइट सर। बेटा। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर बेटा। बाय।